हर किसी का सपना होता है कि उसका एक अपना घर हो और उस घरौंदे को पाने के लिए वो अपना पेट काटता है, दिन रात मेहनत करता है और न जाने जैसे तैसे करके जब एक आशियाना बसाने की कोशिश करता है और उसकी रजिस्ट्री अगर ना हो, कागज आपको न मिले तो फिर क्या करिएगा। ताजा मामला गौर सौंदर्यम सोसाइटी के निवासियों का है, जहां रविवार को बिल्डर की लापरवाही के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते हुए ये लोग नजर आए। निवासियों ने अपने फ्लैट की लंबित रजिस्ट्रियों की समस्या को लेकर नाराजगी जाहिर की। करीब 240 घर खरीदार हैं जिन्होंने पूरा भुगतान कर दिया है, लेकिन अभी तक उनकी संपत्ति की रजिस्ट्री नहीं हुई है और वो अपने उस घरौंदे, अपने उस सपनों के घर की रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे हैं। धारा 144 लागू होने के कारण निवासियों ने पहले से तय करके सड़क पर बैनर और पोस्टरों के साथ विरोध प्रदर्शन करने की योजना को रद्द किया। फिर उसके बाद उन्होंने सोसाइटी के गेट के पास इकट्ठा होकर अपनी समस्या को उजागर किया। निवासियों का कहना है कि रजिस्ट्रियों में हो रही देरी बिल्डर और प्राधिकरण के बीच के लंबित भुगतान मुद्दों के कारण है। वो माननीय मुख्यमंत्री से अपील कर रहे हैं कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करें और उन्हें राहत प्रदान करें। दरअसल पिछले लंबे वक्त से ये लोग रजिस्ट्री को लेकर एक लंबी लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं, लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई। वेद प्रकाश गुप्ता बताते हैं कि प्राधिकरण और बिल्डर के बीच बुरी तरीके से फंस गए हैं। उनको फुटबॉल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। वेद प्रकाश गुप्ता, रजिस्ट्री में समस्या सिर्फ बिल्डर और अथॉरिटी का आपस का डिस्प्यूट है और फ्लैट ओनर का कोई डिस्प्यूट नहीं है। फ्लैट ओनर ने पूरा पैसा जमा कर दिया और रजिस्ट्री के चार्जेस भी जमा कर दिया, सब चीज़ जमा कर दी। 4 साल से इसकी वेट करी जा रही है और ना रजिस्ट्री के लिए प्राधिकरण सुनने को तैयार है, ना बिल्डर सुनने को तैयार है। फ्लैट ओनर बीच में फंसे हुए हैं और इनका मामला बैंक में लोन भी है, सारा मामला अटका पड़ा है। प्राधिकरण बोलता है कि मेरा ड्यूज है बिल्डर पे, बिल्डर बोलता है कि मैंने पूरा पैसा दे दिया, मेरे पास कोई प्राधिकरण का ड्यूज नहीं है। आप जो है जाके प्राधिकरण में बात करो, मेरी तरफ कोई पैसा इनका पेंडिंग नहीं है। एक दूसरे पे गेंद डाली जा रही है और बीच में पिस रहा है फ्लैट बायर। मेन ये है कि फ्लैट मालिकों का रजिस्ट्री का काम खत्म कर रहे हैं, उनकी रजिस्ट्री होनी चाहिए। हर आदमी परेशान है। एक दो नहीं बल्कि पूरे 240 परिवार ऐसे हैं जो रजिस्ट्री को लेकर अभी तक भाग रहे हैं। उन्हीं में से एक लामा जी ने बताया कि अगस्त के बाद दिवाली का टाइम दिया गया और दिवाली के बाद फिर और टाइम दिया गया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तारीखें मिल रही हैं। सर सुमित लांबा सर, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि पहले हमें बहुत अच्छा सा रिस्पांस मिलता था बिल्डर की तरफ से भी और यहाँ तक कि अथॉरिटी की तरफ से भी। पहले हमें बताया जा रहा था कि अभी अगस्त में हमारी जुलाई अगस्त में फिर दोबारा ये रजिस्ट्री इन्होंने बंद कर दी जो इन्होंने रीस्टार्ट करी थी। इन्होंने कहा अगस्त तक आप सभी की कंप्लीट हो जाएगी, बट द प्रॉब्लम इज़ कि अगस्त तक हमने फिर वेट किया। अगस्त का उन्होंने कहा कि अब दिवाली तक आपकी कंप्लीट हो जाएगी, दिवाली जैसे ही क्लोज आने लगेगी आपकी दिवाली तक कंप्लीट हो जाएगी। नाउ क्या है, आज की डेट में हम सारे जब जा रहे हैं बिल्डर के पास, वो इवन ढंग से बात भी नहीं कर रहे हमसे। उन लोगों ने लिटरली हमें इग्नोर किया है और वो कह रहे हैं कि अब जब तक कोर्ट केस है तब तक अब हम क्या कहते हैं इन्वॉल्व नहीं होंगे। कोर्ट केस सर कोर्ट केस ये कह रहे हैं कि जो हमने पूरा पैसा दिया हुआ है, जो दोबारा क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट आई थी फार्मर्स की, हमने पूरा पैसा जमा किया हुआ है, बट समाओ को अपना कोर्ट मान नहीं रहा। तो इन्होंने अपने सारे पेपर जमा कराए हैं। जैसे भी अगर ये सारी चीज़ें पहले ही जमा हुई होती तो ये बीच में रीस्टार्ट ना होते। 125 रजिस्ट्री जो बीच में हुई है वो भी नहीं हुई होती। इट मीन्स इन्होंने पार्ट पेमेंट कुछ कराई है और उसमें आश्वासन दिया था कि अब 100% होगी, 100% भी नहीं हो रही। सर हम एक मिडिल क्लास फैमिली से है, हम लोगों ने सबने 80% ऑलमोस्ट लोन ले रखा है। अब रोज़ प्रोटेस्ट करने से, रोज़ बिल्डर के ऑफिस जाने से, रोज़ अथॉरिटी के चक्कर काटने से हम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है, अब हमारी जॉब भी खतरे में है। हम कितनी लीव लेके, कितनी बार रीजंस डाल के हम कैसे सरवाइव कर रहे हैं हमें ही पता है। हमें रोज़ नया एक रीज़न देना पड़ता है, ऑफिस में एप्लीकेशंस डालनी पड़ती है कि क्या कहते हैं आज ये प्रॉब्लम है तो आज ये, उनको क्या पता हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है।
हम रोज़ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि क्या कहते हैं, अब हमारी ना तो अथॉरिटी सुन रहा है, अथॉरिटी कह रहा है बिल्डर के पास जाओ, बिल्डर ने रोक रखी है, बिल्डर कह रहा है अथॉरिटी के पास जाओ, अथॉरिटी ने रोक रखी है। हमने कई बार कोशिश करी यहाँ पे लोकल क्या कहते हैं मिनिस्टर्स से मिलने की, बट समहाउ वो भी आश्वासन दे रहे हैं। अब हम कोशिश कर रहे हैं नाउ इंडिया के माध्यम से कि ये बात योगी जी तक पहुँचे, ताकि वो कुछ इंटरवेन करे और हमारा हल करे सर प्रॉब्लम। अनिल वर्मा ने कहा कि 2200 परिवारों में से 240 परिवारों की रजिस्ट्री अभी बाकी है। ये लोग मानसिक दबाव में हैं क्योंकि ईएमआई इनको भरनी है, और ईएमआई जब ये भर रहे हैं तो इनको एक्स्ट्रा चार्ज भी देना पड़ रहा है। सर मेरा नाम अनिल वर्मा है। हमारा मेन मुद्दा जो है वो ये है साहब कि यहाँ पे करीब 2200 फैमिलीज़ रहती हैं और ये बहुत बड़ी सोसाइटी है और गौड साहब की एक बहुत लग्जरीस और एक बहुत ही रेपुटेड सोसाइटी है। मगर समस्या ये है कि 2200 परिवार में से अभी तक 240 ऐसे रेजिडेंट्स हैं जिनकी रजिस्ट्री पेंडिंग है, और वो मानसिक तौर से तो परेशान हैं ही हैं। सबसे बड़ी जो समस्या है वो है फाइनेंशियल बर्डन, क्योंकि अथॉरिटी की तरफ से हर रोज़ 100 रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है। क्यों हमें नहीं पता, जबकि हम बार बार चक्कर लगा रहे हैं। एक समस्या। दूसरी समस्या ये है कि यहाँ ज़्यादातर लोगों ने लोन ले करके अपनी गाड़ी कमाई को यहाँ लगाया हुआ है और उसका 2% पेनल्टी लग रही है, चूँकि टाइम ओवर हो चुका है। 4 साल से हम लोग वेट कर रहे हैं। अभी इन्होंने कुछ रजिस्ट्रियाँ खोली थी और हमको ये आश्वासन दिया था कि अब सभी की रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं। अभी अभिकांत समिति की भी रिपोर्ट आई थी, उन्होंने कहा कि 25% तक अगर आप जमा कर देंगे तो सबकी रजिस्ट्री हो जाएगी। तो थोड़ा बहुत पैसा जमा करने के बाद पता नहीं क्यों, किस कारण से, ये हमको अभी तक नहीं पता, और हम बार बार अथॉरिटी के या बिल्डर के पास जाते हैं, कोई सॉलिड कारण नहीं बता रहे हैं। कह रहे हैं अभी आप वेट करिए, अभी रजिस्ट्री नहीं हो सकती है, जो करना है करिए, हम कुछ नहीं करेंगे। अभी हमारी तरफ से पूरा पेमेंट जा चुका है और वो कहते हैं अब ये तो साहब पता नहीं कौन सा नियम है, और हम तो उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं साहब कि आप करा दीजिए हमारी रजिस्ट्री। क्योंकि कराना तो उन्होंने भी है, तो ना तो रजिस्ट्री करा रहे हैं और 100 रुपये रोज़ के लगा दे रहे हैं, और बैंक इस बात को समझ नहीं रहे हैं, वो 2% लगा दे रहे हैं। तो बताइएगा कि हमने सारे पेमेंट कर दिए, इवन यहाँ तक के अपने स्टाम्प पेपर तक के पैसे दे दिए, एक ड्यूज़ क्लियर है, उसके बाद भी हमारी रजिस्ट्री नहीं हो रही है। तो हमारे परिवार, हम लोग तो बहुत तनाव में हैं, टेंशन में हैं, किससे कहें, कोई सुनने को तैयार नहीं। अब योगी सरकार से हम मदद मांग रहे हैं सर कि आप कुछ करिएगा। हमारे जो यहाँ के MP साहब हैं महेश चंद्र शर्मा जी, उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट किया है कि साहब इस रजिस्ट्री को कुछ ना कुछ करके इसका कराइएगा। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है। संदीप गुप्ता का कहना है कि बिल्डर कहता है कि प्राधिकरण से बात करो, और अगर प्राधिकरण के पास जाते हैं तो वो बिल्डर से बात करने की सलाह देता है। सॉल्यूशन कोई नहीं निकल के दे रहा। संदीप गुप्ता, देखिए समस्या ये आ रही है कि हम लोग बहुत सालों से, इनफैक्ट हम अभी जब बिल्डर के पास जाते हैं तो बिल्डर हमें बोलता है कि आपका जो है पेमेंट क्लियर हो गया है, सब कुछ है, लेकिन आप अथॉरिटी से बात करो। जब अथॉरिटी में जाते हैं तो वो बोलते हैं कि ये बिल्डर की समस्या है। तो हमें इन्होंने एक रोलिंग बॉल बना दिया हुआ है। इतने साल स्ट्रगल करने के बाद, पिछले कितने सालों से, महीनों से हम लगातार जा रहे हैं, बट हमें जो चीज़ें हैं वो क्लियर नहीं हो पा रही। बीच में रजिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, रोक देते हैं, कभी बोल देते हैं कि स्टे लिया हुआ है या कोई उनका कोर्ट केस चल रहा है, बट जब रजिस्ट्री कभी बीच में रोक देते हैं, कभी स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह की जो सिचुएशंस क्रिएट हो रही है, ये हम सब के लिए मेंटली बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ओनरशिप का राइट्स के लिए हम सबका स्ट्रगल है और वो बिल्कुल भी क्लैरिटी सामने नहीं हो पा रही है कि क्या होगा अभी आने वाले टाइम में। एक्चुअली क्या है कि स्टार्टिंग में इन्होंने रजिस्ट्री जो करनी थी वो सबकी हो गई एक टाइम के बाद। उसके बाद जो कॉम्पनसेशन, फार्मर्स का कॉम्पनसेशन का जो मुद्दा सामने आया तो इन्होंने बीच में रोक दिया। रोक लगाने के बाद बीच में कुछ इलेक्शंस आ गए, पिछले मतलब लास्ट ईयर इलेक्शंस आ गए, उसके प्रेशर में भी इन्होंने कुछ रजिस्ट्री की, फिर उसके बाद उन्होंने रोक दी। तो एंड में जो लोग बच गए हैं वो बस स्ट्रगल कर रहे हैं, और उसमें हम लोग एक तरीके से विक्टिमाइज कर दिया गया हमें बेसिकली कि आपका कॉम्पनसेशन जब होगा, जब मिलेगा वहाँ से बिल्डर से, तो आपकी की जाएगी। तो उसमें हम लोग बुरे तरीके से हम लोग फंस चुके हुए हैं। बिल्डर ने साफ इनकार कर दिया। उसने अभी तो फ़िलहाल जो हमारी मीटिंग्स हुई हैं उसने मना कर दिया कि हम आगे कुछ पेमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा पूरा पेमेंट ऑलरेडी क्लियर हो चुका हुआ है हमारी तरफ से। जो एक्स्ट्रा जो निकल के आ रहा है वो अथॉरिटी की तरफ से है, एक्स्ट्रा जो कि हम पे नहीं करेंगे ये उनकी तरफ से है। तो क्लैरिटी नहीं आ पा रही कि बिल्डर कब करेगा, वो पेमेंट देने पे तैयार भी नहीं है फर्दर। हाँ, ये उनका आपस का मुद्दा है, इसमें हम जाना भी नहीं चाहते। हमारी तरफ से सारा पेमेंट क्लियर हो चुका हुआ है। हम लोगों ने स्टाम्प पेपर, जैसे बताया गया, स्टाम्प पेपर भी क्लियर हमने दे दिया, पेमेंट एवरी पेमेंट हम लोगों ने दे दिया हुआ है। इसके बाद तो रुकने का मतलब ही नहीं है हमारा। तो क्यों किया जा रहा है ये तो हम सबसे इस चीज़ का प्रार्थना करेंगे जितनी जल्दी हो सके इस चीज़ के मुद्दे को सॉल्व किया जाए। अभिकांत ये जो अमिताभ कांत जो कमेटी थी बेसिकली, उनका प्रपोजल आने के बाद कुछ हमारी होप्स पड़ी थी कुछ होगा,
लेकिन वो आने के बाद भी हमारी सिचुएशन वैसी की वैसी है, तो इसमें थोड़ा सा हमें सपोर्ट चाहिए सरकार। राजीव श्रीवास्तव जो कि वहीं के रहने वाले हैं, उन्होंने कहा कि जब चुनाव आए तो उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद सांसद साहब ने भी कहा था कि इनकी रजिस्ट्री की जानी चाहिए। कुछ काम तो हुए, लेकिन जैसे ही चुनाव बीत गया उसके बाद सांसद साहब भी अपने सुर नहीं आए। हाँ, मेरा नाम राजीव श्रीवास्तव है और मैंने भी यहाँ पे एक अपना फ्लैट लिया हुआ है 2018 में, और 2022 में मैंने इनको स्टैम्प ड्यूटी पूरी पे कर दी गौर को। 3 साल हो गए, 2200 फ्लैट में 20% की अभी बची हुई रजिस्ट्री। और अभी जब प्रेशर हम लोगों ने क्रिएट किया था इलेक्शन के टाइम में, बैनर्स लगाए थे, तो हमारे सांसद महोदय की तरफ से और जगह से ये आया कि भाई इसको हटवा दीजिए, हम लोग रजिस्ट्री करवा देंगे। फिर रजिस्ट्री स्टार्ट हुई, हम लोगों से कहा गया कि डेट वाइज आप लोगों को कॉल आती रहेगी और रजिस्ट्री होती रहेगी, बट 125 के बाद इन्होंने स्टॉप कर दिया। तो उसे एक सीधा क्लियर है कि इलेक्शन का एक प्रेशर था, जिसमें इन्होंने जब तक इलेक्शन था तब तक इन्होंने थोड़ा बहुत किया। अब हम लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई इसमें बिल्डर और अथॉरिटी की आपस की फ़ाइट में हमारी क्या मिस्टेक है। हमने फ्लैट का पूरा पेमेंट किया हुआ है, हमने स्टैम्प ड्यूटी जो बनती है वो 2 साल पहले ख़रीद करके स्टैम्प बिल्डर ने लेके रख लिया हुआ है। हम बिल्डर के पास जाते हैं, वो कहता है अथॉरिटी नहीं कर रही है, हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अथॉरिटी के पास जाते हैं, अथॉरिटी कहती है कि बिल्डर का ड्यूज़ पेमेंट है। इनका कोई अपना आपस में ड्यूज़ है जो किसानों को लेकर के है। इसमें सीधा हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि इसमें हमारी कहाँ मिस्टेक है, हम क्यों सफ़र कर रहे हैं। और जैसा कि अथॉरिटी का रूल है कि 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से ये चार्ज कर रहे हैं। अभी जो 125 रजिस्ट्री हुई उस पर भी इन्होंने 85,000 के अप्रॉक्स इन्होंने चार्ज किया। हम लोगों की स्थिति हो गई कि वो 1.5 लाख के करीब क्रॉस कर गया। 100 रुपीज़ पर डे चार्ज, वो भी किस बात की पेनल्टी हमसे चार्ज की जा रही है हमें नहीं मालूम है। हमने पूरा पैसा फ्लैट का दे रखा है, हमने स्टैम्प ड्यूटी गवर्नमेंट की स्टैम्प ड्यूटी भी हमको दे रखे, गवर्नमेंट ने पैसे लेके रख लिया, उस पर इंटरेस्ट भी खा रहा है। सांसद जी को हम लोगों ने 2-3 बार जा कर के कहा है, वो आश्वासन देते हैं कि ठीक है मैं बात करूंगा। हम अपने एओ में भी बात कर चुके हैं, ये लोग भी हमारी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अथॉरिटी और बिल्डर के बीच में हम लोग बॉल की तरह फंसे हुए हैं। अथॉरिटी से बात करते हैं वो बिल्डर पे डाल देता है, बिल्डर से बात करते हैं वो अथॉरिटी पे डाल देता है। हमारी प्रोटेस्ट, हमको किसी से फाइट नहीं करनी। हमारा प्रोटेस्ट, हमारा रिक्वेस्ट, हम एज ए बेगर मांग रहे हैं कि हमारी रजिस्ट्री कर दी जाए। हमें किसी डिस्प्यूट में नहीं फंसना है। हम लोगों ने हाउसिंग लोन भी ले रखा है, बैंक हमें अलग से थ्रेट करता है, मेल आती है कि आप पे 2% एक्स्ट्रा पेनल्टी चार्ज करेंगे, ठीक है, और 100 रुपीज़ पर डे ये भी हमें देना पड़ रहा है। तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि अथॉरिटी या बिल्डर आपस में बैठ करके जो भी करना है कर लें, अदरवाइज हमारे पास कोई रीज़न नहीं है, हम केवल प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी हम अपने स्टेट पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर हम आगे जाके रोड पे प्रोटेस्ट करेंगे। फिर हो सकता है कि हमारा जो नोएडा अथॉरिटी का एक रेजिडेंट का अपना कमेटी बनी हुई है, हम उन एफर्टों के साथ भी हम जाके करेंगे। हम इसको स्टेप बाय स्टेप बढ़ाएंगे और रिक्वेस्ट करते रहेंगे कि वो लोग आपस में बैठ लें। हमारे नहीं समझ में आता है कि हम कहाँ से गलत हैं, हमारी गलती बता दी जाए। उसके बाद भी हमसे पेनल्टी चार्ज की जा रही है, बैंक भी पेनल्टी चार्ज कर रहा है और अथॉरिटी भी पेनल्टी चार्ज कर रही है। इतने लोगों की बात सुनने के बाद आपको समझ तो आ गया होगा कि पैसा खर्च किया, वो भी पेट काट कर, दिन रात मेहनत की, अपने ख्वाबों के उस घर को सजाने के लिए दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी अगर उनको कागज न मिले, उनकी रजिस्ट्री न हो, तो फिर सवाल तो खड़े होंगे कि आखिर जिम्मेदार कौन है। पूरा पैसा पे करने के बाद में भी यहाँ के लोग अपने मकानों को रजिस्ट्रियों में लेने के लिए बिचल रहे हैं, तकलीफ में है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। प्राधिकरण और बिल्डर दोनों फुटबॉल समझकर इनको इधर उधर खेल रहे हैं। अब देखना होगा कि इनकी समस्याओं को प्राधिकरण या फिर बिल्डर एक बार फिर से अपने नॉलेज मिलाकर समस्या का समाधान करते हैं या फिर नहीं।